हैदराबाद से मैं हूं दानिश नफीस। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे का तसलसल रुक नहीं सका। कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान जुमेरात के रोज मुर्गी के गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 565 रुपए मुकर्रर थी, लेकिन दिलचस्प तौर पर मार्केट में मुर्गी के गोश्त के होलसेल निर्ख 550 रुपए से 560 रुपए और रिटेलर सतह पर 570 रुपए से 580 रुपए फी किलो तक वसूल किए जाते रहे। इसी तरह जिंदा मुर्गी की सरकारी कीमत 355 रुपए और दुकानों पर 380 रुपए तक मुकर्रर थी। दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल न किया गया तो मुर्गी के गोश्त की किल्लत भी पैदा हो सकती है। सिर्फ सॉल्वेंट प्लांट बंद कर दिए, सोयाबीन रोक दी गई, एलसी रोक दी गई, यही मेन वजूहत है जिसकी वजह से मुर्गी महंगी है। आज मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद खरीदारी में नुमाया कमी देखी जा रही है और आम दुकानों की तरह होलसेल मार्केट में भी खरीदार इंतहाई कम मिकदार में गोश्त खरीदते दिखाई दिए। अभी मैंने मुर्गी लिया आपके सामने 560 रुपए किलो चल रही है। अब मुझे ये बताओ 560 रुपए मुर्गी, हम मुर्गी भी नहीं खाए, क्या खाएं? राजनपुर से मैं हूँ यासर इकबाल। समाजी इदारे की जानब से मुतासिरीन सैलाब में विंटर किट्स तकसीम की जा रही हैं। समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम और यूनिसेफ के तावन से बस्ती चीना में मुतासिरीन सैलाब को विंटर किट्स तकसीम की गयी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फलाही तंजीम मोहम्मद अशरफ हुसैन का कहना था कि सैलाब मुतासिरीन हमारी भरपूर तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हम खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों और माजूर अफराद को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए मुतासरा इलाकों में चाइल्ड प्रोटेक्शन समेत दीगर मनसूबाजात पर काम कर रहे हैं। ऐसे ख़ानदान के जिन तक सर्दी के सामान मुयसर नहीं है जिनको, तो उनको सामान पहुंचाया जाए। तो उस सिलसिले में 9000 फैमिलीज़ को हमने विंटराइजेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। NGOs का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने फ्लड के बाद यहां लोगों की मदद की और लोगों के बुरे वक्त में उनको तमाम जो ज़रूरियात थी, खाने पीने की ज़रूरियात थी, किट्स थी, कपड़े थे, वो इनको मुहैया की। जिला राजनपुर और डेरा गाजी खान की 25 यूनियन काउंसिल्स में विंटर किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि बच्चों को आर्जी स्कूल में तालीम भी फराहम की जा रही है। हैदराबाद से मैं हूं अब्दुल्ला शेख। बल्दिया कासमाबाद की नाअहली और लापरवाही के नतीजे में कासमाबाद पार्क अपनी असल हालत खो बैठा है। कासमाबाद फेज 1 में वाकई ये पार्क माजी का खूबसूरत पार्क हुआ करता था, लेकिन बल्दिया कासमाबाद की मुसलसल अदम तवज्जही के नतीजे में ये पार्क अब ज़बू हाली का शिकार हो गया है। पार्क के 2 हिस्सों में लगी घास अपना नामो निशान खो बैठी है और इन हिस्सों ने मिट्टी के मैदान की हैसियत इख्तियार कर ली है, जबकि वहाँ गड्ढे भी पड़ गए हैं। बच्चों का दिल भी नहीं करता, इस हालत में कौन आएगा। हम थोड़ा बहुत आते हैं, बैठ जाते हैं, वरना कोई हालत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पार्क में लगे तमाम झूले नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं और कई झूले टूटकर यादगार की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। पार्क में लगे अक्सर दरख्त काट लिए गए या फिर टूटकर गिर गए, जबकि पार्क आने वाले अफराद के लिए नस्ब की गई अक्सर बेंचें भी खराब हो गई हैं या फिर टूट फूट का शिकार है। पार्क में फ्लड लाइट्स भी लगाई गई थी, जो कि अब खराब हो चुकी है। मैंने यही कंडीशन देखी है इस पार्क की। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह बनाए, सेटअप अच्छा करें, बच्चे आए, तफरी हो जाएगी। पार्क में बल्दियाती एहलकार तैनात न होने के बायस ये पार्क अब आवारा कुत्तों का मस्कन भी बन गया है। कोयटा से मोहम्मद अकरम। बढ़ती हुई महंगाई के बायस खरीदारों की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई। शहर में अशिया खुर्दनोश की हर चीज महंगी फरोख्त की जाने लगी। मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 570 से 600 रुपए तक फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज फी किलो 300 रुपए में फरोख्त किए जाने पर खरीदार भी परेशान हैं। महंगाई इंतहाई ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। मुर्गी 600 रुपए किलो है, प्याज 1000 रुपए दड़ी है। इसके अलावा सब्जी सब महंगी हुई है, गोश्त इसी तरह महंगी हुई है, कारोबार वगैरह नहीं है। शहर में सब्जियों समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है, जिस पर ताजरों का कहना है कि हुकूमत महंगाई तो कर रही है और मार्केटें भी रात 8:30 बजे के बाद बंद करने के अहकामात दिए जा रहे हैं, जिससे इन्हें माली नुकसान होगा। गलत फैसला है, क्योंकि अगर आपका कारोबार होगा, पैसा होगा, तो आप मुल्क को चला सकते हैं। अगर कारोबार बंद होगा तो आपका मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सारे जितने भी टैक्स दे रहे हैं, जितने भी पैसा आपको दे रहे हैं, ये सारे कारोबारी लोग दे रहे हैं, दुकानदार लोग दे रहे हैं। बखर
से मैं हूँ राना आमिर असलम। शहरियों को इमरजेंसी की सर्विसेज फराम करने के लिए तहसील मनकेरा में रेस्क्यू 1122 को फंक्शनल कर दिया गया। तहसील मनकेरा के लाखों अफराद को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 की सहूलत मुहैया कर दी गई। इफ्तिताई तकरीब में मुतल्लिका जिम्मेदारान समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से मुंसलिक अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। रेस्क्यू सर्विसेज की बदौलत सहराई और देही इलाकों में बेहतरीन इमरजेंसी खिदमात मुयसर आएंगी। रेस्क्यू सर्विसेज का इफ्तिताह होने से मनकेरा की आवाम को रेस्क्यू सर्विसेज के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इधर हमारे पास 4x4 व्हीकल्स आएंगी क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, तो इधर दूसरी जो व्हीकल्स हैं वो चल नहीं सकती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 रेस्क्यू की जो है 4x4 व्हीकल्स भी आ गई हैं। रोड एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं झंग भक्कर रोड के ऊपर, तो इस वजह से ये हमें फौरी तौर पे रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा। इस दौरान रेस्क्यू स्काउट्स ने CPR और फ्रैक्चर मैनेजमेंट की तरबियती मशकों का अमली मुजाहरा किया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुयसर आ सके। शहरियों ने रेस्क्यू सर्विसेज के आगाज को एहसन इकदाम करार दिया है। हमारा जो इलाका है वो इंतहाई पसमानदा है और इस इलाके में ये जो इदारा है 1122 का ये इंतहाई ज़रूरी था और इसके बनने से काफ़ी सारे जो हमारे हॉस्पिटल के मसाइल हैं या रोड के एक्सीडेंट्स के मसाइल हैं या बाकी पेशेंट्स के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हल होंगे। चिश्तिया से मैं हूं वसीम लुकमान। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही लकड़ियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है, जिससे मजदूर और मतवस्त तबका के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। LPG कीमतों में इजाफे के बाद लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। चंद रोज पहले तक 400 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली लकड़ी 650 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जबकि खुश्क लकड़ी 950 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी है। टाल मालकान का कहना है कि दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 550 माल बिकता सी पिछले साल, हुण 650 950 सुक्का लेना होवे 1200-1300 नूं। बहुत महंगाई है, बड़े तंग है, बड़े परेशान आ। शहरियों का कहना है कि गैस की कमी के बायस लकड़ी खरीदकर नाश्ता और खाना तैयार करते हैं। अब लकड़ी की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। पहले जो लकड़ी का रेट था वो भी 400 रुपये मन में मिल जाती थी, लेकिन अब जो जितनी महंगाई है यहाँ पे भी जो हाथ नहीं लगता लकड़ियों पे। शहरियों ने हुकूमत से लकड़ी की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। तेरा कराची ये है मेरा कराची, बचा लो मिनी पाकिस्तान को। ये है तेरा कराची ये है मेरा कराची, बचा लो मिनी पाकिस्तान को। यहाँ उठी जो भी आवाज जमाना करता उसको याद, यहाँ फन को मिलती है दाद, सबकी करता इमदाद। वो जो रखते सबको शाद, उन्हीं के लब पे है फरियाद, बचा लो मिनी पाकिस्तान को। ये है तेरा कराची ये है मेरा कराची, बचा लो मिनी पाकिस्तान को। ये है तेरा कराची ये है मेरा कराची, बचा लो मिनी पाकिस्तान को। कराची मिनी पाकिस्तान।